है गाइज, इस वीडियो में हम एक बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में से। हम सी वेस्ट ट्रीटमेंट को एक साइकिल में बनाकर पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने एक पूरे फ्लो में एक चार्ट बना के रखा है यहाँ पर, जिससे हमें काफ़ी इजीली समझ में आ जाएगा सी वेस्ट ट्रीटमेंट। यहाँ पर दोनों भी प्रोसेस है, प्राइमरी और सेकेंडरी भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे प्राइमरी ट्रीटमेंट, तो वहाँ पर सबसे पहले बार्स में फ्लोटिंग डेबराइज ट्रैप किया जाता है। वो फ्लोटिंग डेबराइज मतलब क्या, जैसे कि आपकी पॉलीथीन हो गई या फिर प्लास्टिक की कोई भी चीज़ हो गई, ठीक है, तो वो सबसे पहले बार्स में ट्रैप किया जाएगा। तो ये चीज़ याद में आ गई कि फ्लोटिंग डेबराइज ट्रैप्ड इन बार्स, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, जो आपका सेडिमेंटेशन टैंक्स, एसटी यानी कि सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक है। एसटी का मतलब सेडिमेंटेशन टैंक, जहाँ पर कि आपकी सॉइल यानी कि मिट्टी और आपके कुछ कंकड़, छोटे छोटे कंकड़्स को क्या किया जाएगा, ट्रैप किया जाएगा। तो सेडिमेंटेशन टैंक में सॉइल एंड स्मॉल पेबल्स को क्या किया जाएगा, ट्रैप किया जाएगा। फिर उसके बाद अब जब आप प्रोसेस को यानी कि पानी को आगे बढ़ाओगे, तो जब आप पानी आगे बढ़ाओगे तो आप उसे भेजोगे उसके बाद प्राइमरी सेटलिंग टैंक। यहाँ पर एसटी का मतलब है सेटलिंग टैंक, ठीक है। यहाँ पर एसटी का मतलब क्या है, सेटलिंग टैंक, ठीक है, प्राइमरी सेटलिंग टैंक, ठीक है। तो जहाँ पर कि हम क्या करेंगे, सॉलिड वेस्ट को ट्रैप करेंगे, ठीक है। जहाँ पर हम क्या करेंगे, सॉलिड वेस्ट को ट्रैप करेंगे। अब ये हो गया आपकी पूरी की पूरी प्राइमरी ट्रीटमेंट, जिसमें हमने फ्लोटिंग डेबराइज को ट्रैप किया किसमें, बार्स में। फिर सॉइल एंड स्मॉल पेबल्स को ट्रैप किया किसमें, सेडिमेंटेशन टैंक में। फिर हमने सॉलिड वेस्ट को ट्रैप किया किसमें, एसटी में, यानी कि आपके प्राइमरी सेटलिंग टैंक में। ये हो गई प्राइमरी ट्रीटमेंट वाटर की। अब जो वाटर है उसे भेजा जाएगा आगे एरिएशन टैंक में। अब एरिएशन टैंक में भेजने का सबसे मेन रीज़न ये होता है कि हमें इसकी बीओडी कम करनी होती है। क्या कम करनी होती है, बीओडी कम करनी होती है। अब बीओडी के बारे में जान लेते हैं थोड़ी सी चीज़। देखो, बीओडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोल्यूटिंग पोटेंशियल के, ठीक है। बीओडी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, पोल्यूटिंग पोटेंशियल के, यानी कि जितना ज़्यादा पोल्यूशन उतनी ज़्यादा बीओडी, यानी कि जितना ज़्यादा वाटर पोल्यूटेड होगा आपका, उतनी ज़्यादा आपकी बीओडी होगी, ठीक है। अब बीओडी का मतलब क्या होता है, बीओडी मतलब होती है आपकी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर, ठीक है। जितना भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है वाटर में, वो सारी आपकी बीओडी कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। अब देखो, हमने एरिएशन टैंक में भेजने का मेन रीज़न देख लिया। एरिएशन टैंक में क्यों भेजना है, एरिएशन टैंक में इसलिए भेजना है ताकि आपके बीओडी कम किया जा सके। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम फ्लोक्स बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम फ्लोक्स बनाते हैं, तो यहाँ पर फ्लोक्स बनते हैं, ठीक है। अब फ्लोक्स क्या करेंगे, एरोबिक माइक्रोब्स की ग्रोथ करवाएंगे। फ्लोक्स क्या करेंगे, एरोबिक माइक्रोब्स की ग्रोथ करवाएंगे, ठीक है। सबसे पहले एरोबिक माइक्रोब्स बन गए। अब एरोबिक माइक्रोब्स क्या करेंगे, जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल होगा पानी में, उस सबको क्या कर लेंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे, खा लेंगे, ठीक है। अब एक बात देख लेते हैं कि फ्लोक्स क्या होते हैं, ठीक है। फ्लोक्स का मतलब होता है मेश लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। फ्लोक्स का मतलब क्या होता है, मेश लाइक स्ट्रक्चर मतलब क्या, जितने भी पानी में बैक्टीरिया होंगे, फंगाई होंगे, मिलके क्या बना लेंगे, मेश लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है। जिसको क्या कहते हैं, हम फ्लोक्स कहते हैं। ये हमने देख लिया, फ्लोक्स एरोबिक माइक्रोब्स की ग्रोथ करवाएंगे। एरोबिक माइक्रोब्स ऑर्गेनिक मैटर का कंजप्शन करेंगे, और एरोबिक माइक्रोब्स के द्वारा कंजप्शन किया हुआ ऑर्गेनिक मटेरियल अगर कम हो गया तो बीओडी डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले ही कहा था कि बीओडी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोल्यूटिंग पोटेंशियल होता है। अब बीओडी जो होता है ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर, ये भी मैंने बताया था। तो ऑर्गेनिक मैटर कम हो रहा है तो बीओडी कम होगा, यानी कि वाटर का पोल्यूटिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब एरिएशन टैंक में से जो वाटर बचा है उसको भेज दिया जाएगा आगे किसमें, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में। किसमें, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में। यहाँ पर क्या होगा, जो फ्लोक्स होंगे उनको अलाउ किया जाएगा डिपॉजिट होने के लिए, यानी कि जो भी आपका मेश लाइक स्ट्रक्चर बना है बैक्टीरिया, फंगाई वगैरह वगैरह का, वो जाके क्या हो जाएगा, नीचे डिपॉजिट हो जाएगा किसमें, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में। अब इससे क्या होगा, पूरा वाटर जो है एकदम ये हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा, और जो भी मेश लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लोक्स जो नीचे डिपॉजिट हो चुके हैं उससे अलग हो जाएंगे, और जो भी फ्रेश वाटर है उसको भेजा जाएगा, फिल्टर्ड वाटर है उसको रिवर में क्या किया जाएगा, डिस्चार्ज किया जाएगा, ठीक है। और अब देखो यहाँ पर जैसे फ्लोक्स आप देख रहे हो,
फ्लोक्स में आप यहाँ पर जो डिपॉजिट हुए हैं उनको थोड़े से फ्लोक्स क्या किया जाएंगे, बस इनोकुलम की तरह क्या किए जाएंगे, वापस भेजा जाएंगे, उनको वापस भेजा जाएगा एरिएशन टैंक में। किसके लिए? एरोबिक माइक्रोब्स का ग्रोथ कराने के लिए। अगर आप इस स्टेज से फ्लोक्स को वापस नहीं भेजोगे एरिएशन टैंक में तो उस समय क्या होगा, एरोबिक माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होगी, तो बीओडी डिक्रीज नहीं होगा, तो आगे की प्रोसेस जो है वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। इसलिए आपको फ्लोक्स को क्या करना है, आगे भेजते रहना है, ठीक है। फ्लोक्स को क्या करना है, आगे भेजते रहना है एरिएशन टैंक में। अब आगे देखो, अब जैसे ही वाटर का आप डिस्चार्ज कर दोगे, फ्लोक्स को आगे भेज दो, फिर उसके बाद फिर फ्लोक्स जो है आगे भेजे जाएंगे एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर में, जहाँ पर क्या ये डाइजेस्ट हो जाएंगे और ये पूरी कहानी फिर से साइकिल शुरू कर दी जाएगी नए वेस्ट वाटर के साथ, ठीक है। यही प्रोसेस है आपका सी वेस्ट ट्रीटमेंट। ये एकदम क्लियर हो चुका होगा इस वीडियो से, काफ़ी अच्छे से समझाया है, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। तो है गाइज, ये खत्म हुआ आपका सी वेस्ट ट्रीटमेंट। मिलते हैं ऐसे ही कुछ और नए कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।